नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली के मटियाला विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि सह संयोजक हैं अनाधिकृत कॉलोनी जिला नजफगढ़ से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपके राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। आप जो जुड़ाव है आपका, जो राजनीति में बीजेपी में, कितना वर्ष होगा आपको इस राजनीति में जुड़ के? राजनीतिक में मेरे को वैसे तो 15 साल के करीब हो गए। अच्छा। बाकी बीजेपी से मैं 10-12 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो राजनीति में आने का कोई मुख्य उद्देश्य रहा सर आपका? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई मेरे को बीजेपी का जो हिसाब किताब है वो बढ़िया लगता है। और मोदी जी जब से आए हैं, जब से मेरी थोड़ी सी और रुचि होगी बीजेपी में। मोदी जी ने जो कहा है आज तक वही किया है। अच्छा। और हमारे यहाँ से बीजेपी की जो काउंसलर थी कमल जी सहरावत, उनके साथ भी मैं रहा। इलेक्शन दौर में भी उनके साथ मैंने काम किया। उनसे मैंने अनुभव मिला मेरे को। और वो बीजेपी की अब सांसद बन गई हैं। अच्छा। तो मेरे को और भी अच्छा लगता है। अच्छा, अब जैसे पार्षद रही, अब सांसद बन गई हैं, तो शुरुआत अभी किस तरह की हुई सर मैम की? शुरुआत मैडम की बहुत अच्छी तरह से हो रही है। जगह जगह डोर टू डोर मैडम जी जो है क्या नाम है अपना कंपेनिंग कर रही हैं। और हमारे यहाँ जब भी बुलाते हैं कमल जी सहरावत जी को, तुरंत आधे घंटे भर में हाजिर हो जाती हैं। जो काम करती हैं वो करती हैं। अच्छा, और जरूरतें वैसे क्या है, मतलब सांसद कोटे से? सांसद कोटे से ज़रूरतें हमारे यहाँ वैसे तो देखा जाए तो अनाधिकृत कॉलोनी जो है क्या नाम है, मोदी जी ने 1731 कॉलोनी जो पास की है, मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अभी उन्होंने हमारे को जो है ये अपना जो इसका पीएम उदय का जो उन्होंने हमारे को तोहफा दिया है मोदी जी ने, ये मोदी जी दे पाए। बाकी इतनी सरकारें आई, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। कहा पर करा कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के अलावा। अनाधिकृत कॉलोनी से आप जैसे सह संयोजक हैं, तो अपनी कॉलोनियों को लेके मतलब किस तरह उठाते हैं आवाज, जो क्या काम कर रहे हैं इससे में आप? मैं अपनी कॉलोनी के बारे में ये आवाज़ उठाता हूँ भाई, हमारे यहाँ जैसे कमल जी सहरावत थी पहले तो। हाँ, पार्षद थी जो हमारे यहाँ बीजेपी की कमल जी सहरावत। तो नाली रोडों के बारे में मैं उनको बोलता रहा, पानी के बारे में बोलता रहा, बिजली के बारे में बोलता रहा। और मैं ये कहता रहा, मैडम जी हमारे यहाँ ये कॉलोनी जो पास की है मोदी जी ने, अगर इनकी रजिस्ट्री हो जाए सबकी, तो मैं इस चीज़ के लिए मोदी जी के लिए बहुत आभारी हूँ। तो आगे के लिए मांग कर रहे हैं आप सर इन कॉलोनियों के लिए? इन कॉलोनी के लिए मांग यही कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई कैंप लगाया जाए, मेगा कैंप लगाए, जिससे कि कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं हमारे यहाँ मीडियम क्लास के लोग हैं, कुछ थोड़े से मतलब होता है भाई अपर मीडियम, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको समझाया जाए कैंप लगा के, और वो अपनी रजिस्ट्री कराएं। और आने वाले टाइम में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने पूरे बहुमत से। तो क्या लगता है आपको, दिल्ली में इस बार सरकार बनेगी बीजेपी में? 100% बनेगी बीजेपी की सरकार। क्यों लगता है आपको सर? बीजेपी की सरकार इसलिए लगते है, मोदी केजरीवाल जी की जो बातें थी ये सारी झूठी है। झूठे मतलब किस प्रकार से? किस प्रकार से मतलब जो भी उन्होंने कहा बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, कोई माफ़ नहीं हो रहे। 10-10 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। अच्छा। पानी का बिल जो उन्होंने कहा था 20,000 लीटर तक पानी फ्री होगा, कोई पानी का फ्री नहीं है। मैं अपनी कॉलोनी के अंदर, मैं RW का प्रेसिडेंट भी हूँ, बी ब्लॉक का। तो मैं आए दिन लोगों से पूछता हूँ भाई क्या तुम्हारा बिल कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा महेंद्र कुमार शर्मा जी बिल कुछ नहीं आ रहा, ये सिर्फ झूठ के अलावा झूठी राजनीति करते हैं केजरीवाल। इसीलिए वो अपने आप झूठ बोल के अपने आप फंसे हैं वो। तो इसमें जो है अभी कमल जी सहरावत जी हमारी जो है वो जो कहती हैं वो करती हैं। तो इससे विश्वास मतलब खत्म हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ जनता? आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का विश्वास खत्म हो चुका है। सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है, ये झूठों की पार्टी है। अभी देखा होगा आपने हमारे दिल्ली परिवहन निगम के जो कैलाश गहलोत जी तुरंत अभी हमारी पार्टी में आ गए, बीजेपी में आए हैं। तो कुछ समझ के आए होंगे बीजेपी में। रोजाना कोई ना कोई बीजेपी में आ रहा है। तो हमारी पार्टी का और मोदी जी का काम अच्छा है, इसलिए तो आ रहे हैं। अच्छा, पॉल्यूशन को लेकर कुछ कहना चाहते हैं सर? लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे जो है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना ख़राब है कि बस पूछो मत। ये सब मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, पर ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है तो दिल्ली सरकार जो है सब कुछ जीरो करके बैठी हुई है इस टाइम। मतलब आम आदमी पार्टी कर नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही पॉल्यूशन का? आम आदमी पार्टी संभाल नहीं पा रही और वो इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे को बीजेपी नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही। अरे तुम्हारे को जनता ने चुना, तुम क्यों नहीं करते? अब अपने कामों से पीछे क्यों हट रहे हो आप? आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही तो मोदी जी केंद्र में, वो भी बीजेपी में, वो कर सकते हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, पूरे परिश्रम कर रहे हैं। हमारे LG साहब ने भी बोला है कि भाई दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत है। उनके कहने के बावजूद इन्होंने स्कूल की छुट्टी की, बच्चों की बुरी हालत हो रही थी। तो बच्चों का सर भविष्य जो उनके पढ़ाई के साथ बच्चों की देखो पढ़ाई का भविष्य, तो देखो अगर बच्चा जीवित रहेगा, प्रदूषण से बचेगा, जब भी तो पढ़ाई करेगा। अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? तो दिल्ली में तबाही मचा रखी है। अच्छा, आपकी और क्या क्या जन सेवा है? आप जैसे पोचनपुर B ब्लॉक के प्रधान भी हैं,
तो जन सेवा आप जो कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, क्या क्या सेवा कर रहे हैं? जन सेवा में ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कमल जी सहरावत जी से जो है मैंने कुछ रिक्वेस्ट की हैं कि भाई हमारे चारों तरफ की बाउंड्री वाल हो और चारों तरफ गेट लगे सिक्योरिटी के पर्पज से। और हमारे यहाँ जो ये अपना ये जो क्या नाम है सामने जो हमारे जो ये बना है जो क्या नाम है इसका यीशु भूमि का जो बना हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारी कॉलोनी में उसको देखते हुए अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि हमारा शहरीकृत में आया हुआ है गांव पोचनपुर सेक्टर द्वारका में आता है सेक्टर 23 में। उस हिसाब से हमारी कॉलोनी अभी काफ़ी पीछे है। तो मैं कमल जी सहरावत जी से मिलता रहता हूँ और वो भी कहती हैं कि शर्मा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी कॉलोनी के लिए अवश्य काम करूंगी। आप भी प्रयास करते हैं कॉलोनी के लिए? आप जैसे जो क्षेत्र की जो भी समस्या होती है, पानी, सीवर, सीसीटीवी सुरक्षा की, इस तरह की? मैं कॉलोनी के लिए मैंने कैमरे के लिए बोला गुलाब सिंह जी से। उन्होंने कहा आपके इतने कैमरे सेंक्शन हो गए हैं, पर आज तक लगे नहीं, सिर्फ कागजों में सेंक्शन हुए। और मैं बिजली पानी के लिए भी आए दिन दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस जाता हूँ, सेक्टर 19 मैडम को भी शिकायत करता हूँ। एमएलए से भी आए दिन मिलता हूँ। पर दिल्ली सरकार ने तो बिल्कुल अनीति उतार रखी है। वो ना कोई सुनवाई होती ना कुछ। वो एक दूसरे को वो कहता है वो कर रहे, उन्होंने नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, काम कुछ नहीं हो पा रहे। तो मैं इस बार वोट किसको डालेगी? वोट जनता इस बार जो है बीजेपी को वोट देगी, मोदी जी के काम को देख के देगी, कमल जी सहरावत जी को देख के देगी। और कुछ हाँ, चुनाव के समय सर कुछ लोग जैसे छुट्टियों के दिनों में जो बाहर चले जाते हैं, तो उनको भी कुछ अपील करना चाहते हैं वोटिंग को लेकर? हाँ, ये छुट्टियों के टाइम लोग वहाँ बाहर चले जाते हैं, ठीक नहीं है। उनको अपने वोट का अपना अधिकार यूज करना चाहिए। वोट अपना राइट है। एक यही ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने स्वतंत्र होकर वोट डाल सकें। इसमें किसी का कोई दबाव में नहीं आना चाहिए, वोट का अपना अधिकार है। तो मैं तो ये कहूँगा भाइयों से, सब जो है अपनी वोट कास्ट करें, कोई बाहर ना जाए, वोट के बाद बाहर जाना चाहे तो। शर्मा जी, मेरा सवाल ये भी है, जैसे जो कच्ची कॉलोनी है अनाधिकृत, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो उनके मैनिफेस्टो हैं, उनका जो कहना है कि जो झुग्गी झोपड़ी है, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो झुग्गी झोपड़ियाँ खत्म हो जाएंगी सर, तो वो कहीं ना कहीं भ्रम डाला आम आदमी पार्टी ने। ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मेरी सरकार आए और मैं एकदम झुग्गी हटा दूं, नहीं। हर आदमी ये चाहता है जो आदमी जहाँ बसा हो वो वहाँ रहे। हाँ, हमारे यहाँ सब ये जो दूसरी पार्टी हैं कांग्रेस वगैरह, ये सब वोटों की राजनीति कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कभी किसी को हटाती नहीं है। बीजेपी हमेशा मकान के ऊपर छत देती है। आपने देखा होगा यूपी में योगी जी ने कितना काम किया है। तो नाम बोलता है, काम भी बोलता है, ऐसे नहीं होता। ये सब झूठी खबरें हैं। बटेंगे कटेंगे को लेकर तो कुछ कहना चाहते हैं? बटेंगे कटेंगे का जो मोदी जी का नारा, इनका योगी जी का नारा है, वो बहुत ज़रूरी है। कटने के बटेंगे मतलब यही है, हम लोग आपस में एक दूसरे को एकजुट रहना चाहिए। जब सब धर्म के लोग इकट्ठे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो ये नारा बहुत अच्छा है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और क्या देना चाहते हैं लास्ट में कुछ दर्शकों को मैसेज? बस दर्शकों को मैसेज यही है कि भाई सब जो है, अब की बार जो है मेरा सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाए बीजेपी। और मैं जो लोग वोट देंगे बीजेपी को, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और आप आए, मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। तो ये हमारी सीधी बात महेंद्र शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।